Hi friends, welcome to Exam Tricks. I am Nitika Gupta, your mentor of English. In this particular session, we are going to start vocabulary dose, which I'll try to give on daily basis. This session will be for only 5 minutes and I'll give only one word. And with one word, we learn its antonyms, synonyms and a sentence. So, before starting, I would like to quote a quotation that is स्माइल गाइस इट्स टोटली टैक्स फ्री। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी खुशी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो पहला वर्ड है दैट इज मोडालिटीज। अगर हम मोडालिटीज वर्ड को देखें, सी मोडालिटीज वर्ड से अगर हम ये यहाँ तक लें, यानी कि मॉडल, मॉडल से हमें क्या समझ आता है? किसी भी चीज को मॉडल वाइज बताना, है ना? द डेफिनेशन हेयर रिटन इज अ स्पेसिफिक मोड इन विच समथिंग इज एक्सप्रेस्ड और इज एक्सपीरियंस्ड, समथिंग एग्जिस्ट। आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, है ना, और याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसको विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। और आज के सेशन के बाद मैं आप सबसे श्योरिटी लेती हूँ कि ये वर्ड कभी भी आपको नहीं भूलेगा इस सेशन के बाद। सो द वर्ड इज मोडालिटीज। जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि आपको ये वर्ड मॉडल मॉडल के ऊपर देखना है। देखिए, मॉडल का मतलब होता है किसी भी चीज का मॉडल जब हम बनाते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बनाते हैं, तो बेसिकली मोडालिटीज वहीं से डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने का तरीका, है ना, स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे एक कोई भी रेसिपी होती है ना, रेसिपी जो हम डिशेस बनाते हैं, है ना, एक छोटी सी इजी रेसिपी लेते हैं, चाय की रेसिपी। चाय बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई रेसिपी फॉलो होती है या कुछ भी डाल दिया जाए तो चाय बन के बाहर आ जाएगी? ऐसा है क्या? मतलब अगर मुझे चाय पीनी है तो चाय की जगह मैं कॉफी डाल दूं या चाय की जगह कोई और चीज डाल दूं तो चाय बन के आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो फॉर दैट आई हैव टू फॉलो पर्टिकुलर स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसमें वाटर डालते हैं, फिर जिंजर डालते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं ना, यहाँ पे बॉईल लिख रही हूँ मैं। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा चाय पत्ती डालेंगे, फिर शुगर डालेंगे और फिर मिल्क डालेंगे, अगेन बॉईल। तो बाद में वो क्या, हमें स्टेप बाय स्टेप के बाद हमें क्या मिलता है? एक टेस्टी टी, है ना। कई लोग यहाँ जिंजर की जगह इलायची डालते हैं, कई लोग मसाला यूज करते हैं। तो एक छोटी सी, देखिए, छोटी सी रेसिपी यानी चाय जो हम दिन भर में बनाते हैं, उसमें भी हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर तरीका है। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बनती है। अब कई लोग एक और शॉर्टकट लेते हैं। देखिए, कई लोग क्या करते हैं? वाटर, जिंजर, टी, शुगर, मिल्क, ये सब चीजें जो हैं एक साथ डाल के चाय बना के पी लेते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन पीछे वाले में स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था तो एक टेस्टी जो चाय हमें मिली थी। अब मोडालिटीज का बेसिक मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, लर्निंग मोडालिटीज। लर्निंग मोडालिटीज, कोई भी बच्चे को कोई भी चीज सिखाते हैं तो आज की डेट में स्कूल्स जो हैं क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं? विजुअलाइजेशन, उनको कोई कोई चीजें दिखाते हैं टीवी पे। हम भी क्या करते हैं? मोबाइल्स पे दिखाते हैं, टीवी पे उनको दिखाते हैं, या बुक की विजुअलाइजेशन कराते हैं। अगर उसको समझाना है कि ये बुक है तो हम उसके हाथ में बुक ला के रखते हैं, उसके बाद उसको सुनाते हैं, कुछ कुछ हम वीडियोस दिखाते हैं, सुनाते हैं, है ना। और उसके बाद काइस्थेटिक, काइस्थेटिक होता है जैसे कोई भी काम उनको खुद से करने को कहते हैं। जैसे ब्लॉक्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो हम बच्चों को कहते हैं ना, ब्लॉक्स बनाओ बच्चों, ब्लॉक्स के थ्रू आपको ट्रेन्स बनानी है, ब्लॉक्स के थ्रू आपको हाउस बनाना है, यानी जो वो प्रैक्टिकली खुद से इसको बनाते हैं। तो ये जो एक लर्निंग का मेथड है, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर वाइज हम उसको कहते हैं फॉलो कीजिए। तो
इससे मतलब ये निकलता है कि मोडालिटीज का मतलब क्या क्या होता है। अब देखिए, अगर हम सिनोनिम्स भी देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मेथड्स। मेथड्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना। प्रोसेसेस यानी किसी भी कार्य को करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, तो हिंदी में इसको तरीका भी कहते हैं। अप्रोच, कोई कैसी अप्रोच लेता है। जैसे आपको किसी जगह जाना है तो आपका मेथड क्या है वहां जाने का, है ना। कोई इसको शॉर्टकट लेके जाएगा, कोई इसको लॉन्ग रूट से ले जाएगा, तो अप्रोच क्या लेते हो आप, मोड क्या है, तरीका क्या है कोई भी काम करने का। और मूड, मूड पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बात की ना, कोई चाय को बड़े अच्छे से तरीके से बनाएगा और कोई चाय डायरेक्ट बना लेगा। चाय तो दोनों की ही बन रही है, टेस्ट में शायद डिफरेंस आ जाए, चाय तो दोनों की बन रही है, मूड पे डिपेंड करता है। परसेप्चुअल, है ना, यहाँ पे परसेप्चुअल की बात हो रही है। उसके बाद वे, तरीका। तरीका क्या है, तरीका। तो मोडालिटीज से हम यही समझ पा रहे हैं कि मोडालिटीज का जो मीनिंग है दैट इज वे। आपका मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। इसका एंटोनियम क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एंटोनियम क्योस। क्योस यानी अव्यवस्था, किसी भी तरीके को अव्यवस्थित तरीके से करना, है ना। उलट पुलट कैसे भी करके कर दिया, मतलब डिफरेंसेस से कर दिया। अनारकी, अनारकी भी उल्टा पुल्टा होता है, कैसे भी कोई काम को करना। यहाँ पे ऊपर बताया गया था स्टेप बाय स्टेप आप कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे भी उस काम को फिनिश किया गया विदाउट एनी मेथड, विदाउट एनी वे, विदाउट एनी परसेप्शन, विदाउट एनी प्रोसीजर, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, काम तो दोनों में होगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली आपको सामने दिखेगा कि किस में कितनी मेहनत लगी है। डिफरेंसेस भी इसका एंटोनियम है। तो अगर हम फ्रेंड्स सिनोनियम एंटोनियम करते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात को समझे, जो हमारा एक वर्ड है उसका नेचर क्या है। मोडालिटीज एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव वर्ड है। तो अगर हम एक वर्ड का नेचर समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सेंटेंसेस देखते हैं। द डॉक्टर यूज्ड एन इंटरेस्टिंग मोडालिटी टू डायग्नोज हर पेशेंट, यानी एक पर्टिकुलर डॉक्टर का ये तरीका है पेशेंट को डायग्नोज करने का, है ना। तो किसी दूसरे डॉक्टर का तरीका अलग है, तीसरे का अलग है, लेकिन तरीके तो हैं। कोई कैसे स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, कोई कैसे स्टेप्स को। तो मोडालिटी मीन्स स्टेप्स। यहाँ पे एक और सेंटेंस है, दैट इज द मोडालिटी ऑफ टीचिंग इज चेंजिंग टू बिकम मोर मॉडर्न। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल आज के दिनों की बात हो रही है, यानी कि जो हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि इसको और बेटर बनाने के लिए आज के टाइम के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कहाँ ऑफलाइन टीचिंग ही बंद हो गई है, कहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर भी टीचर्स और स्कूल्स ने एक अपना मेथड को चेंज करके, मेथड बना लिया ना, मेथड्स को चेंज करके एक अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने समझा मोडालिटीज़ को। मोडालिटीज़ का मतलब क्या होता है ये हमने समझा। मेथड्स, प्रोसीजर मतलब कि किसी भी काम को करने का तरीका, इसके सिनोनिम्स है मेथड्स, प्रोसीजर, प्रोसेसेस, वे, मूड एक्सेट्रा। एंड एंटोनियम इज क्योस, अनार्की, डिफरेंसेस। और सेंटेंस बनाने के लिए तो बहुत ईजी है, किसी भी काम को करने का तरीका कहीं कहाँ यूज़ होगा वो आप मोडालिटी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वोकेबलरी डोज। हम फिर कल मिलेंगे और भी ज़्यादा डोजेस के लिए, बड़े बड़े वोकेबलरी सेशंस के लिए और भी डिटेल में स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।